हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जिसमें हम लोग गवर्नर को पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ेंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ेंगे, सीएम को पढ़ेंगे और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को, स्टेट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन मैं टॉपिक के हिसाब से ही सॉल्व करवा देता हूँ। ये देखिए 2007 का एक प्रीवियस क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व करवा दिया है। इससे पहले वाला पार्लियामेंट वाला फुल वीडियो जाकर देख लीजिए, या फिर पार्लियामेंट वाला 3 वाला जो वीडियो है उसमें देख लीजिए, ठीक है। जो फुल वीडियो है वो 2 घंटा का है, और जो पार्ट वाला वीडियो है, 3 पार्ट है टोटल पार्लियामेंट का, वो 40-45 मिनट करके है, ठीक है। देखिए, चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ द पब्लिक अकाउंट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करते हैं। द कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट कंप्राइजेज मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, सिर्फ लोकसभा से और राज्यसभा से ही मेंबर रहते हैं, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के कितने रहते हैं, कितने रहते हैं? 22, ठीक है। कितना? लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, ठीक है। इसके बाद देखिए, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया तो ओनली 1। ये सब पहले वाले वीडियो में मैंने सॉल्व करवाया है, वहाँ जाकर देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है, ठीक है, कि कौन अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पेश करता है। यूनियन फाइनेंस कमीशन, शेड्यूल कास्ट वाला और सीएजी अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पेश करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी अपना रिपोर्ट किसको पेश करते हैं? प्रेसाइडिंग ऑफिसर को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ प्रेसाइडिंग ऑफिसर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसको एलिमिनेट करके देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है। और 1 और 4 तो करेक्ट है, तो 1 और 4 इसी में है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए, लार्जेस्ट कमेटी पूछा है, तो एस्टीमेट कमेटी जो है वो लार्जेस्ट है, सिर्फ 30 मेंबर जो होते हैं इसके लोकसभा से में ही पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्टेट एग्जीक्यूटिव आज का टॉपिक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एक और वीडियो होगा जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को देखेंगे। स्टेट एग्जीक्यूटिव देखिए, पार्ट 6 में मेंशन है, कहाँ से कहाँ तक मेंशन है। देखिए, आर्टिकल 153 से 167 तक। यूनियन एग्जीक्यूटिव कहाँ से तक मेंशन था? 52 से 78 तक, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव मेंशन था। एक वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, वीडियो मैंने पूरा ज्वाइंट करके रखा है, उसको मैं हाल ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। ये तीनों का प्रोविजन जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, सेम एज, ठीक है, यूनियन की तरह सेम ही होता है इन तीनों का प्रोविजन। गवर्नर का प्रोविजन कुछ चेंज होता है, गवर्नर वाला ही हम लोग खास करके इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू जितना आया है पीवाईक्यू को भी देखेंगे। देखिए, गवर्नर आर्टिकल 153, जैसे आर्टिकल 52 में था देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, उसी तरह देखिए, गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट एंड होल्ड ए हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस विच कैरीज with its important constitutional function and duty, and he cannot be regarded as an employee or servant of the government of India, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आर तिलक ने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1997 में, ठीक है, स्टेटमेंट। उसके बाद देखिए, अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है, और रिमूव भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग गवर्नर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, 156 के अकॉर्डिंग रिमूवल होता है। देखिए, गवर्नर का कोई भी रिमूवल का प्रोसेस, क्राइटेरिया, ग्राउंड कुछ भी मेंशन नहीं है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नथिंग मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे प्रेसिडेंट का आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट था, ठीक है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पीचमेंट कैसे होगा वो प्रोसेस भी था, ठीक है, प्रेसिडेंट का। लेकिन गवर्नर का कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट वाला में सब कुछ मेंशन था, लेकिन गवर्नर वाला में कुछ भी मेंशन नहीं है। ना कोई भी क्राइटेरिया मेंशन है कि किस ग्राउंड पे गवर्नर को रिमूव किया जाएगा, ठीक है, कोई भी प्रोसेस मेंशन नहीं है। उसके बाद देखिए, ए कॉमन गवर्नर इज 2 और मोर स्टेट अलाउ, ठीक है। एक गवर्नर जो होता है, जैसे देखिए वेस्ट बंगाल का गवर्नर है, वो वेस्ट बंगाल का भी गवर्नर हो सकता है और बिहार का सेम टाइम में, ठीक है, सेम टाइम में 2 इलाकों का गवर्नर हो सकता है। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए डिसाइड किया गया था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और एक चीज याद करके रखिएगा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में देखिए, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हाई कोर्ट वाला मामला में भी यही है, ठीक है। जैसे गवर्नर एक स्टेट या दो, एक से ज्यादा स्टेट को देख सकता है, उसी तरह हाई कोर्ट भी, जैसे वेस्ट बंगाल का कोलकाता हाई कोर्ट है, तो वो कोलकाता हाई कोर्ट देखिएगा अंडमान निकोबार को भी देखता है, ठीक है, दूसरे स्टेट को भी, जैसे उड़ीसा को भी जरूरत पड़ने पे देख सकता है, ठीक है। ये किसके जरिए ऐड किया गया था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है। वो जब जुडिशियरी पढ़ेंगे तभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा। उसके बाद देखिए, गवर्नर का टीनर कितना होता है? 5 साल का टीनर होता है, ठीक है। कैन बी रिमूव, ट्रांसफर एनी टाइम, ठीक है, कोई भी टाइम में हो सकता है बाई प्रेसिडेंट के जरिए, ठीक है। टीनर जो होता है याद करके रखिएगा, 5 साल का टीनर होता है प्रेसिडेंट गवर्नर का भी और गवर्नर का भी, ठीक है। उसके बाद देखिए, कंसल्टेशन विद द सीएम, ठीक है, अपॉइंटमेंट के टाइम में जो कंसल्टेशन विद द सीएम, सीएम से
कंसल्ट करना मतलब मशवरा लेना जरूरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है, कन्वेंशन है, ठीक है। अपॉइंटमेंट के टाइम में सीएम से मशवरा लेना जरूरी है, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, बहुत अरसों से फॉलो किया जा रहा है, कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, देखिए क्वालिफिकेशन 35 साल एज होना चाहिए, प्रेसिडेंट की तरह इसका भी 35 साल, राज्यसभा में 30 साल, लोकसभा में 25 साल, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी है, ठीक है, और पंचायत के लिए 21 साल, ठीक है। ये 3 बात याद करके रखिएगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए 35 साल, ठीक है, राज्यसभा के लिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 साल और पंचायत के इलेक्शन के लिए 21 साल। पंचायत के इलेक्शन से क्वेश्चन आ चुका है, जाकर प्रीवियस में देखिए, ये 21 वाला नहीं दिया हुआ, वहाँ 25 लिखा हुआ था स्टेटमेंट में, ठीक है। और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। गवर्नर के क्वालिफिकेशन, 2 ही क्वालिफिकेशन मेंशन कर उसमें, 35 साल का एज होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सरकारिया कमीशन के रिकमेंड के हिसाब से, सजेशन के हिसाब से क्या क्या गवर्नर की क्वालिटी होनी चाहिए, ये देखते हैं, ठीक है। देखिए ही शुड बी इमिनेंट इन सम वर्क इन लाइफ, ठीक है, इमिनेंट पर्सन होना चाहिए। ही शुड बी अ पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्टेट, जैसे आप यूपी का गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं तो यूपी का पर्सन नहीं होना चाहिए, वो बिहार का, वेस्ट बंगाल का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का पर्सन होना चाहिए, ठीक है, वो बासिंदा होना चाहिए। देखिए ही शुड बी अ डिटैच फिगर एंड नॉट टू इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, लोकल पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी लोकल ग्राम पंचायत वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। खास करके देखिए गवर्नर जो अपॉइंट होते हैं ना, वो आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर को ही, हाईएस्ट रैंक का आईएएस ऑफिसर को ही गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। आईएएस ऑफिसर होता है या फिर कोई और सर्विस का ऑफिसर होता है, जो कि पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। ये सेकंड स्टेट में बोला है, पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, ठीक है, दूसरा स्टेट का बासिंदा होना चाहिए। उसके बाद देखिए ही शुड बी ए पर्सन हु हैज नॉट टेकन टू ग्रेट ए पार्ट इन पॉलिटिकल जनरली, particularly इन द रिसेंट पास्ट, ठीक है, वही पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी मेंबर वगैरह नहीं होना चाहिए। देखिए टिनर शुड बी फिक्स, रिमूवल ओनली थ्रू द प्रोसीडर, प्रेफरेबली इम्पीचमेंट, ठीक है, ये इंश्योर सजेशन है, ये याद करके, ये सरकारिया कमीशन का सजेशन है ये 4। और बाकी रिमूवल वाला जो सजेशन है वो किसके जरिए, पूंची कमीशन के जरिए, ठीक है, कि इम्पीचमेंट के जरिए गवर्नर को रिमूव किया जाए, ये पूंची कमीशन का रिकमेंड है। प्री के क्वेश्चन में डायरेक्ट दे सकता है, ये स्टेटमेंट उठा कर दे सकता है, और वहाँ पे सरकारिया कमीशन भी दे सकता है और पूंची कमीशन भी दे सकता है, क्योंकि सरकारिया कमीशन से क्वेश्चन आ गया है, पूंची कमीशन से आ सकता है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे सरकारिया कमीशन नहीं, यहाँ पे नहीं है, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन आया है सरकारिया कमीशन से, क्वेश्चन इसमें नहीं है, क्वेश्चन मिलेगा आपको पंचायत में जब पढ़ाओगे ना, पंचायत वाला इलेक्शन वाला टाइम में क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, कि पूंची कमीशन का, सरकारिया कमीशन का रिकमेंड, ठीक है। उसके बाद देखिए कंडीशन ऑफ गवर्नर का ऑफिस, देखिए ही शुड नॉट बी एन एमपी, एमएलए और एमएलसी, कोई भी नहीं होना चाहिए इसका, एमपी नहीं होना चाहिए, एमएलए नहीं होना चाहिए, एमएलसी नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए। देखिए ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी पोस्ट है, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी है सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया है, इमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, उनके ऑफिस के टाइम पे उनका सैलरी और अलाउंसेस को घटाया नहीं जा सकता, ठीक है। उनका सैलरी कितना होता है थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग सैलरी, ठीक है, और ओथ किसके जरिए होता है, और थर्ड शेड्यूल के जरिए नहीं होता, और थर्ड शेड्यूल में कौन होता है, थर्ड शेड्यूल में कौन होता है, मिनिस्टर, कैंडिडेट, जज, सीएजी, ठीक है, मिनिस्टर, कैंडिडेट, जज एंड सीएजी, ठीक है। देखिए ओथ कहाँ है मेंशन है, आर्टिकल 159 में गवर्नर का ओथ मेंशन है, और प्रेसिडेंट का ओथ 60 में, आर्टिकल 60 में, सेकंड थर्ड शेड्यूल में प्रेसिडेंट का भी ओथ नहीं है, गवर्नर का भी ओथ नहीं है, ठीक है। मिनिस्टर का है, कैंडिडेट का है, ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जज का है और सीएजी का है, ठीक है। एडमिनिस्टर बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता था, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे। देखिए सैलरी, गवर्नर इमोल्यूमेंट एक्ट 1982 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि गवर्नर का सैलरी जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्री 2018 में एक क्वेश्चन आया, देखिए नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट एनी कोर्ट,
ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थोड़ी देर पहले मैंने लोग देखे हैं, देखिए यहाँ स्टेटमेंट। उसके बाद देखिए द इमोलमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट शेल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। ये इम्यूनिटी है, ये वाला मैंने नहीं, यही वाला दिखाया थोड़ा, सॉरी। देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिखा है ये सेकंड नंबर स्टेटमेंट है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आप प्रेसिडेंट जब पढ़िएगा, प्रेसिडेंट वाला ही सेम इम्यूनिटी जो है गवर्नर के पास भी है, सिर्फ पार्डनिंग पावर को छोड़ के। ठीक है, देखिए आर्टिकल 163 क्या कहता है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज द हिज फंक्शन एक्सेप्ट सो फार एज ही और is by or under the this constitution required to exercise his function any of them in his discretion। ठीक है, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, हेड कौन होगा, सीएम। चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिसके हेड हो गए सीएम, जो किसको एड एड एंड एडवाइस करेंगे, गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेंगे। कोई भी काम करने से पहले गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेंगे। गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, खुद के पास इतना पावर है कि वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मना कर सकते हैं, डिसाइडेड बाय द गवर्नर, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी अवेलेबल, गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर अवेलेबल है कि वो ले भी सकते हैं लेकिन नहीं भी ले सकते हैं, उनका मर्जी, गवर्नर का मर्जी। ठीक है, ये हो गया। देखिए आर्टिकल 163 द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन शैल बी फाइनल। ठीक है, उसके बाद देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम इन केस ऑफ हिंग असेंबली। देखिए द पार्टी कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज विच कमांड द वाइडेस्ट सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए हंग असेंबली का मतलब होता है कोई भी पार्टी जो है मेजोरिटी नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, जैसे 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है ना, टोटल स्ट्रेंथ, जैसे लोकसभा में 543 सीट है, उसका 272 की जरूरत पड़ती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उसी में 272, अगर कोई भी पार्टी नहीं जीत सकता तो देखिए पार्टी कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी, ठीक है, विच कमांड द वाइडेस्ट सपोर्ट। ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है तो उसी को गवर्नर सीएम अपॉइंट करेंगे। देखिए प्री पोल अलायंस coalition it should be treated as a one political party and if such coalition obtain the majority। ठीक है, ये हो गया दोस्त नंबर। उसके बाद देखिए इन केस ऑफ नो पार्टी और प्री पोल coalition has a clear majority the governor should select the chief minister in the order to preference indicated below। ठीक है, देखिए ग्रुप ऑफ पार्टी विच हैड प्री पोल अलायंस विद द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रुप ऑफ पार्टी जो मिलकर सबसे बड़ा पार्टी फॉर्म किया उसको में से किसी को अपॉइंट करेंगे। लार्जेस्ट सिंगल पार्टी विद द सपोर्ट ऑफ अदर। ठीक है, कोई भी अकेला सिंगल पार्टी है जो दूसरे के सपोर्ट से जीत रहा है। ठीक है, पोस्ट इलेक्शन इलेक्टोरल कोलिशन विद द ऑल पार्टनर ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस विद द सेम पार्टी joining the government and the remaining including independent supporting of the government from the outsider। ठीक है, ये चार फैक्ट आपको याद करके रखना है, ये चार फैक्ट से प्री का स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पावर एंड फंक्शन देख लेते हैं। प्रेसिडेंट में जो था वही सेम, बहुत सारा प्रोविजन सेम है लेकिन कुछ कुछ चीजें अलग है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होता है, ही कैन रिकमेंड इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट ऑफ हिज स्टेट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर सकता है कौन, गवर्नर, आर्टिकल 356 वाला। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल कितना टाइम तक चलता है, 3 साल तक चलता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल 3 साल तक चलता है, हर 6 महीना में सिंपल मेजोरिटी के जरिए अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है, अनलिमिटेड चल सकता है, उसमें भी 6 महीना की जरूरत पड़ती है, हर 6 महीना में। ठीक है, अप्रूवल कितना होना चाहिए, 2 महीना के अंदर पार्लियामेंट में अप्रूव होना चाहिए, और जबकि नेशनल इमरजेंसी 1 महीना, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी 2 महीना। ठीक है, द एक्ट एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, फॉर्मल पोस्ट है, जो यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होगा, गवर्नर होगा। ठीक है, मैं एक्ट एज ए ऑन डिस्क्रिशनर, डिस्क्रिशन उसके पास मौजूद है एज पर वेरियस स्टेट लॉस। ही एक्ट एज ए चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेटिव पावर में देखिए ही नॉमिनेट, जैसे प्रेसिडेंट राज्यसभा के 12 मेंबर को नॉमिनेट करते थे, उसी तरह देखिए 16 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को फ्रॉम द अमंग पर्सन हैविंग द स्पेशल नॉलेज ऑफ सुपरमैन को नॉलेज कर अपॉइंट करता है। ठीक है, सुपरमैन कौन होता है, जिसको लिटरेचर का, साइंस का, कोऑपरेटिव, आर्ट, मूवमेंट, सोशल सर्विस का बहुत ज्यादा ज्ञान हो। उसके बाद देखिए 213 वाला ऑर्डिनेंस वाला पावर। ऑर्डिनेंस में सिर्फ याद करके रखना है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्पररी लॉ होता है। टेम्पररी लॉ क्या होता है, जब दोनों हाउस पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं रहेगा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं रहेगा तो प्रेसिडेंट के पास भी ऑर्डिनेंस का पावर है, गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस का पावर है कि वो
क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वीटो पावर देख लेते हैं। प्रेसिडेंट वाले में हम लोग वीटो पावर देखे हैं, प्रेसिडेंट वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो ही है, प्रेसिडेंट बड़ा करके लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट में घुसिएगा, प्लेलिस्ट में सामने वाला ही वीडियो है, देखिए एब्सोल्यूट वीटो है प्रेसिडेंट की तरह, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉकेट वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो डायरेक्ट मना कर दिए कि एसेंट नहीं दूंगा। पॉकेट वीटो कि अपने पॉकेट में बहुत दिन से अपने घर के कोने में फेंक के रख दिए कि कोई आता पता नहीं है, 6 महीना साल भर हो गया कि कोई आता पता नहीं है, ठीक है। पॉकेट वीटो से समझ में आ रहा है कि पॉकेट में आपने रख दिया। उसके बाद देखिए सस्पेंसिव वीटो, रिटर्न कर दिए बिल, ठीक है, रिटर्न कर दिए कि देख के फिर से भेजो, ठीक है। देखिए मस्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा था कि मस्ट डिसाइड एज सुन एज पॉसिबल कि ठीक है कि पॉकेट वीटो जो गवर्नमेंट यूज करते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था 2023 के जजमेंट पे कि जल्दी से जल्दी जो है वो डिसाइड करो, ठीक है, कि वीटो पावर की कोई भी बिल आपको देना है एसेंट या नहीं देना है, सस्पेंसिव वीटो। और एक होता है रेफरेंशियल वीटो, प्रेसिडेंट के पास ये नहीं होता है। देखिए रेफरेंशियल वीटो कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ बिल जो आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर आते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर आए गवर्नर के पास, गवर्नर ने उस बिल को रख दिया प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए, ठीक है, कि अगर प्रेसिडेंट के पास जब भेज दिया गवर्नर तो उसका रोल जो है, गवर्नर का रोल जो है वो खत्म हो गया, ठीक है, गवर्नर के पास उसके कोई भी रोल नहीं है। देखिए ये रेफरेंशियल वीटो जो है कहाँ से लिया गया है, बोर्ड ऑफ रोड कनाडा, ठीक है, कनाडा से लिया गया है रेफरेंशियल वीटो। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर जो है बिल पास करके गवर्नर के पास भेजा, ठीक है, गवर्नर देखिए इस बिल को सेंड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और कौन कौन बिल को गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है वो हम लोग अगला स्लाइड में देखेंगे। गवर्नर रोल बिल ऑफ रोल ओवर बिल इज इंडेड, ठीक है, गवर्नर के पास इस बिल से रिलेटेड जितना भी रोल है वो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर देखिए प्रेसिडेंट, देखिए यहाँ प्रेसिडेंट वाला मामला में जब था हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव पर रहते तो कोई भी बिल अगर लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट उसको सेंड बैक कर दिया, ठीक है, रिकंसिडरेशन, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए देखने के लिए देख करके अगर लोकसभा राज्यसभा से फिर से भेजता था तो बाइंडिंग था प्रेसिडेंट के पास कि एसेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर वाला में ऐसा मामला नहीं है। देखिए सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन, देखिए इफ पास अगेन, अगर दोबारा पास करके भेजता है तो नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू गिव हर एसेंट, ठीक है, रिस्पॉन्ड विद इन 6 मंथ, ठीक है, और एल्से बिल लैप्स, अगर 6 महीने के अंदर रिटर्न करके भेजता है तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि प्रेसिडेंट उसमें एसेंट दे, जैसे यूनियन में था कि प्रेसिडेंट जो है अगर दोबारा सेंड करेगा तो एकदम मस्ट एसेंट देना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। देखिए रेफरेंशियल वीटो क्या होता है, गिव हिज एसेंट टू द बिल, ठीक है, एसेंट दे दे या फिर विथ होल्ड हिज एसेंट टू द बिल, ठीक है, रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट ए मनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एसेंट दे भी सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, अपना सस्पेंसिव वीटो पॉकेट वीटो यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, रिटर्न बिल इफ इट इज नॉट एन मनी बिल, ठीक है, रिटर्न भी कर सकते हैं। इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज हर एसेंट if the bill is again passed by the state legislature and sent again for his her his consideration, ठीक है, दोबारा रिकंसिडरेशन करके भेजता है अगर स्टेट लेजिस्लेचर तो वो प्रेसिडेंट के पास ऑब्लिगेटरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसमें एसेंट दे। उसके बाद देखिए रेफरेंशियल वीटो कंडीशन, देखिए बिल ये जो है हाई कोर्ट वाला मामला जो है वो मैंडेटरी कि प्रेसिडेंट के लिए रखना ही पड़ेगा गवर्नर को, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए। हाई कोर्ट वाला में देखिए बिल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ द हाई कोर्ट एज टू इंडेंजर ईस्ट पोजीशन, ठीक है, अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई मामला है तो बिल मैंडेटरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए के पास भेजने के लिए रखना ही पड़ेगा। देखिए और दूसरा मामला है जो वॉलेंट्री है, देखिए अल्ट्रा वायर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, देखिए बिल इज अपोज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखिए बिल अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, द बिल ऑफ ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये सब ऑप्शनल प्रोविजन है। हाई कोर्ट वाला मैंडेटरी प्रोविजन है कि ठीक है कि प्रेसिडेंट के लिए रखना ही पड़ेगा, ये ऑप्शनल है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भेज भी सकते हैं नहीं भी भेज सकते हैं। देखिए डिस्क्रिशनल ऑफ द गवर्नर, डिस्क्रिशनल मतलब होता है कि खुद के पास अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए ऑर्डिनेंस वाला पावर, देखिए ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर व्हेन आइदर हाउस इज नॉट इन द सेशन, ठीक है, टेबलिंग विद इन 6 वीक, 6
हफ्ता तक चलेगा। अगर 6 महीना हफ्ता तक अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में दोबारा पास नहीं हुआ तो वो जो काम हो रहा है ऑर्डिनेंस के लिए वो ऑर्डिनेंस को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए हाउएवर द फॉलोइंग ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी प्रोमलगेटेड विदाउट द प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन इफ ए बिल अदरवाइज रिक्वायर प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इफ द गवर्नर वुड हैव टू डीम इट्स नेसेसरी टू रिजर्व ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर कोई देखिए रेफरेंशियल वीटो कोई बिल में यूज किया है उसी को बोल रहा है गवर्नर यूज नहीं कर सकता। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए सिमिलर एक्ट बाय द लेजिस्लेचर वुड हैव रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट कंसेंट टू बी वैलिड। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑर्डिनेंस से एक मेंस का क्वेश्चन आया है। मेंस वाला क्वेश्चन जब जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में नहीं प्री के बाद देखेंगे। ठीक है, प्री के बाद मेंस का मैं आंसर लाऊंगा, आंसर के साथ ही मैं टॉपिक को कवर करा दूंगा क्योंकि आपको आंसर लिखने में भी आसानी होगी। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि आंसर वो लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, लिख कैसे नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको उतना आइडिया नहीं रहता है कि इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, कंक्लूजन क्या लिखा है, बॉडी में क्या लिखना है। इसीलिए मैं उसी टाइप से लाऊंगा आंसर की बॉडी इंट्रोडक्शन भी लिखा होगा। ठीक है, बॉडी भी लिखा होगा और कंक्लूजन भी लिखा होगा और कितना वर्ड में लिखा होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जुडिशियल पावर में देखिए ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट while appointing the judge of concerned state high court। ठीक है, प्रेसिडेंट जब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे ना तो गवर्नर से कंसल्ट करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट जो हाई कोर्ट का जज को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन गवर्नर से कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट। उसके बाद देखिए ही मेक अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है उसका अपॉइंटमेंट ट्रांसफर सब कुछ कौन करेगा, गवर्नर करेगा, कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, बाइंडिंग है स्टेट हाई कोर्ट से, बात मशवरा लेने के बाद गवर्नर उसका अपॉइंटमेंट करेगा, पोस्टिंग करेगा, प्रमोशन करेगा कि कौन जज को प्रमोट करना है किसको नहीं करना है। उसके बाद देखिए सेलिमेंसी पावर से क्वेश्चन आया ही कैन नॉट पार्डन एट डेथ सेंटेंस। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट का के पास जो पार्डनिंग पावर था वो गवर्नर के पास सिर्फ पार्डनिंग पावर नहीं होता है, बाकी सब पावर सेम होता है। ही कैन नॉट यूज हिज सेलिमेंसी पावर विद रिस्पेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस बाय द कोर्ट मार्शियल। ठीक है, मिलिट्री कोर्ट में अपना पावर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए रिमीजन, ये एक फैक्ट याद करके रहिए। देखिए यहाँ से एक स्टेटमेंट बन सकता है कि सिर्फ गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास ही पावर नहीं रहता है, स्टेट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के भी पास पावर रहता है। देखिए रिमीशन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एज पर द क्रिमिनल प्रोसीडर। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर रहता है कि वो आपका डेथ सेंटेंस जो है वो कम करा सकता है। देखिए इफ डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रीमेशन। ठीक है, इम्प्रीमेशन इम्प्रीजनमेंट, लाइफ इम्प्रीजनमेंट है या फिर डेथ सेंटेंस है, अगर उम्र कैद की सजा है या फिर फांसी की सजा है। ठीक है, तो उसमें से आप देखिए जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ 14 साल तक कर सकता है। ठीक है, अगर उम्र कैद तक है तो 14 साल की सजा करवा सकता है, और अगर फांसी होने वाली है तब भी 14 साल। ठीक है, 14 साल अब जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास जो पावर है वो एकदम पार्डनिंग पूरा छोड़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पूरा एकदम खत्म करवा सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर नहीं रहता है, सॉरी गवर्नर के पास नहीं रहता है, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ रहता है। ठीक है, पार्डनिंग पावर कि पूरा एकदम डेथ सेंटेंस से छुड़ा सकते हैं। गवर्नर के पास रिम्यूट पावर रहता है। ठीक है, रिमिशन का पावर रहता है। ठीक है, रिमिशन का पावर मतलब कि पूरा उम्र कैद की सजा है ना तो उसको घटाकर 0 कर दिया गया। ठीक है, तो ये पावर गवर्नर के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास, दोनों के पास सेम है, लेकिन पार्डनिंग का पावर जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इम्प्लिसिट पावर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिस्क्रिशनरी। उसके बाद देखिए रेफरेंशियल वीटो while exercising his function as the administrator of a adjoining union territory। ठीक है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद वेरियस स्टेट जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया। ठीक है, ये सब जगह में आंध्र प्रदेश हो गया। ड्यूटी ऑफ द सीएम टू फर्निश इंफॉर्मेशन। उसके बाद देखिए इम्प्लिसिट पावर इम्प्लाई नॉट मेंशन इन द डायरेक्टली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इम्प्लाई जैसे आर्टिकल 356 है जो डायरेक्ट मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद देखिए सिलेक्टिंग सीएम इन ह्यूज हंग असेंबली। ठीक है, हंग असेंबली कोई भी मेजोरिटी दिखा नहीं पाया तो उसमें से गवर्नर जो है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद देखिए डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ नो पार्टी कैन कन्फर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी पार्टी और गवर्नमेंट फॉर्मेट नहीं कर पा रहा, देखिए सरकारी कमीशन यहीं पे है क्वेश्चन, मैंने थोड़ा देर पहले बोला था ना, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट द गवर्नर वुड द इमिनेंट पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्टेट, ठीक है, यहीं से मिल गया आउटसाइड ऑफ द स्टेटमेंट सरकारिया कमीशन का, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूची कमीशन लिखा हुआ है, पूची कमीशन इस स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पूची कमीशन भी दे सकता है दूसरा कोई क्वेश्चन अगर बनेगा, ठीक है। एंड बी शुड बी डिटेच फिगर विदाउट द इंटेंस पॉलिटिकल लिंक, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो आर्टिकल 63, 64, 67, ठीक है। देखिए गवर्नर अपॉइंट सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे तो सीएम से कंसल्टेशन करेंगे। देखिए पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एनालॉगस टू द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द सेंटर, ठीक है, सेंटर की तरह ही एकदम सेम है। देखिए गवर्नर ऑल्सो नीड टू अपॉइंट ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर फॉर द स्टेट ऑफ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, कौन करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है। देखिए एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट भी सेम है। देखिए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करेगा, क्वालिफिकेशन सेम एज द हाई कोर्ट जज, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एडवोकेट जनरल आर एनालोगस टू द अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल की तरह अटॉर्नी जनरल से दो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल वाला लास्ट का जो सेकंड नंबर वाला जो एग्जीक्यूटिव वाला वीडियो है उसमें है वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक वीडियो जो बड़ा वाला कंप्लीट एग्जीक्यूटिव वाला बनाऊंगा तो उसमें पूरा कंप्लीट रहेगा, ठीक है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, वो स्टेट क्या है, एग्जीक्यूटिव है, ये स्टेट लेजिस्लेचर है आज का वीडियो है, ठीक है। यूनियन का भी दो था, स्टेट भी यूनियन एग्जीक्यूटिव था जिसमें प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। और यूनियन लेचर में कौन था, पार्लियामेंट था, लोकसभा था, बिल था, मौसम वगैरह जितना भी था। लंबा वीडियो था, 2 घंटा का वीडियो है, वो देख लीजिएगा पूरा, सब जितना भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट, ठीक है, पार्लियामेंट्री सेशन वगैरह सब कुछ उसमें हो गया है, ठीक है। जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह सब कुछ एकदम पूरा ए टू जेड, जितना भी एक टॉपिक आपको छूटे नहीं का नहीं, कम से कम तो 30 से 40 वहाँ से पीवाईक्यू आए हैं, 30 से 40 पीवाईक्यू भी मैंने करा दिया है, ठीक है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2012 का एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्रीवियस वाला वीडियो जाकर देखिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सॉल्व होगा कंप्लीट यूनियन लेजिस्लेचर वाला, या फिर लेजिस्लेचर का पार्ट 3 वीडियो देखिएगा तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। दोनों वीडियो है कि मर्ज करके मैंने पूरा फुल चैप्टर करके सॉल्व कर डाल दिया है, ठीक है, यूट्यूब पे। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एस्टीमेट कमेटी से, लार्जेस्ट कमेटी से क्वेश्चन आया है, देखिए। उसके बाद देखिए 2018 का और एक क्वेश्चन है, देखिए गवर्नर से, ये भी देखिए गवर्नर से क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए चलिए आते हैं हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, एक मिनट, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली सब स्टेट में है, लेजिस्लेटिव काउंसिल सब स्टेट में नहीं है। कौन कौन से स्टेट में है, देखिए ये दोनों स्टेट में है, ये दोनों स्टेट में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये दोनों स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 स्टेट में ही सिर्फ है लेजिस्लेटिव काउंसिल, बाकी सब स्टेट में है लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, पार्ट 6 आर्टिकल 168 से 212 तक है, ठीक है, 212 तक। स्टेट एग्जीक्यूटिव कहाँ से कहाँ तक था, आर्टिकल 153 से 167 तक, ठीक है, 167 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव था। लेजिस्लेचर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। आर्टिकल याद करके रखिएगा, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ सकता है, सिर्फ पार्ट याद करके रखिएगा तो उससे भी काम हो जाएगा। कौन सा पार्ट में, पार्ट 6। स्टेट लेजिस्लेचर भी पार्ट 6 में है, स्टेट एग्जीक्यूटिव भी पार्ट 6 में है, स्टेट मशीनरी किस में है, पार्ट 6, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेट मशीनरी में क्या होता है, देखिए गवर्नर होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा, ठीक है, होता है, और विधान परिषद भी होता है, ठीक है। ये विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये विधानसभा है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट की तरह ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, स्टेट के लग, ठीक है, स्टेट लेवल।
स्टेट लेवल का ये राज्यसभा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है विधानसभा परिषद, और ये है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लोकसभा स्टेट का, समझ लीजिए, ठीक है। विधानसभा इसी को बोला जाता है, इलेक्शन इसी के लिए होता है, जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का ही इलेक्शन होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो ऑल 28 स्टेट में है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी में भी है। यूनियन टेरिटरी किस में है? दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेट विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मैंने बताया था, बिहार, यूपी, उसके बाद देखिए कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है। यहाँ पे देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, सॉरी, यहाँ पे मैंने ये तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये तो छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, सॉरी, तेलंगाना यहाँ पे, ये तेलंगाना यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये हो गया। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल याद करके रखिएगा, पूरा 30 जो 28 स्टेट है, सब 28 स्टेट में नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट में है। कौन से 6 स्टेट है? यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सब स्टेट में है, ठीक है। लोकसभा की तरह स्टेट असेंबली होता है, राज्यसभा की तरह काउंसिल होता है, ठीक है। पहला देखिए आंध्र प्रदेश, देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वो 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1985 में 85 में फिर इसको एबॉलिश कर दिया गया, फिर 2007 में फिर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 168 में, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन। उसके बाद देखिए हाउ टू क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये मेंस का क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, या अभी मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, इसी में दिखा दूंगा, प्री और मेंस दोनों में दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए आर्टिकल 169, ठीक है, हाउ टू क्रिएट और एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक, ठीक है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा ये वाला एक चीज, और आर्टिकल 3 वाला, ठीक है। आर्टिकल 3 वाला कोई भी चेंज होगा, जो एरिया को बढ़ाना, घटाना या फिर नाम चेंज करने वाला प्रोविजन जो होगा वो आर्टिकल 368 में नहीं होगा, ठीक है। कोई दूसरा कंट्री से अगर बॉर्डर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एरिया एक्सचेंज हो रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आएगा, लेकिन आर्टिकल 3 वाला प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन और एबोलिश करना भी आर्टिकल 368 में नहीं कहलाएगा, ठीक है, याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे क्रिएट होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। देखिए पास ए रेजोल्यूशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में, एक रेजोल्यूशन पास होगा स्पेशल मेजोरिटी के जरिए। स्पेशल मेजोरिटी कौन सा? देखिए मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्टैंड एंड एटलीस्ट 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी, यही वाला मेजोरिटी बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से कम यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा सिंपल मेजोरिटी, उसके बाद देखिएगा यही वाला मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए, सीएजी को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में यही वाला मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और दूसरा स्टेप देखिए, पार्लियामेंट में कौन सा मेजोरिटी की? रेजोल्यूशन हैज टू बी अप्रूव बाय द बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी की जगह, ठीक है। मोर देन 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेजोरिटी वाला वीडियो जाकर लास्ट वीडियो देख लीजिए, पार्लियामेंट का लास्ट वीडियो जो है थर्ड वाला वीडियो, वो देख लीजिएगा तो उससे भी काम हो जाएगा। या फिर कंप्लीट यूनियन लेजिस्लेचर जो वीडियो है 2 घंटा का, उसको भी देख लीजिएगा तो पूरा मेजोरिटी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वहाँ एक एक एप्लीकेशन, कौन सा मेजोरिटी कहाँ पर कितना काम आता है, सब मैंने बता दिया है। एक एक डिटेल वाला प्रोविजन मैंने बता दिया है, कुछ और आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सब क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आएगा आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कौन सा मेजोरिटी कहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है, कौन सा मेजोरिटी कितना मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, इफेक्टिव मेजोरिटी है, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी है, ठीक है। 4 तरह का मेजोरिटी होती है, सबको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद देखिए कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली देखिए 500 मैक्सिमम कितना हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर जो होते हैं 500 मैक्सिमम हो सकते हैं, और मिनिमम जो हो सकते हैं वो 60, ठीक है। 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन कुछ स्टेट को छोड़ के, जिसका पॉपुलेशन कम होता है, कुछ स्टेट को छोड़ के, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कुछ स्टेट को छोड़ के कुछ स्टेट का कंपोजिशन कम भी हो सकता है। जैसे देखिए नागालैंड का सीट जो है 46 है, ठीक है। सिक्किम का देखिए मिनिमम स्टेट जो है वो 30 है, मिजोरम का 40 है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का 30 है, गोवा का 30 है। देखिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों का 30 है। नागालैंड का 46 है, और मिजोरम का 40 है, ठीक है। ये सब देखिए आर्टिकल लिखा हुआ है, ये सब आर्टिकल है। ये आर्टिकल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शन जो लिखा हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, सिर्फ इतना चीजें याद करने की जरूरत है, ठीक है।
पहले देखिए एक एंग्लो इंडियन भी था, अभी एक्सपायर कर दिया गया है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम लोग पोलिंग बूथ में जाते हैं, पोलिंग बूथ में जाकर इलेक्शन देते हैं, तभी लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलए चुनाता है, ठीक है। एमएलए कैसे चुनाता है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ही होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म ही है, एक मिनट, एमएलए का फुल फॉर्म ही है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। 25 ईयर की एज चाहिए आपको इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, ठीक है। इलेक्शन डायरेक्ट होता है, आपको इलेक्शन में खड़ा होना है एमएलए के सीट के लिए, तो आपको 25 साल होना जरूरी है। राज्यसभा में कितना चाहिए, 30 साल, लोकसभा और इसमें, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा दोनों का सेम ही होता है 25 ईयर, जबकि पंचायत वाला जो होता है वो 21 ईयर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लोकेशन ऑफ सीट, कौन स्टेट में कितना सीट रहेगा, कौन स्टेट में, स्टेट नहीं कौन सा एरिया में कितना सीट रहेगा, वो कौन सा शेड्यूल में मेंशन है। देखिए सेकंड शेड्यूल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का शेड्यूल में, ठीक है। याद करके रखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली का एलोकेशन, ठीक है, कि कौन सा इलाका में कितना सीट रहेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एलोकेशन, ठीक है। और क्या बोला जाता है, लोकसभा का एलोकेशन, ये सब मेंशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में। बाकी राज्यसभा का जो एलोकेशन है, इस स्टेट से इतना मेंबर जाएंगे, उसका एलोकेशन किसमें मेंशन है, फोर्थ शेड्यूल है, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में उसका एलोकेशन मेंशन है, राज्यसभा का एलोकेशन, ठीक है। देखिए एससी एंड एसटी का जो होता है रिजर्वेशन होता है, देखिए 1 एमएलए रिप्रेजेंट 1 एरिया, ठीक है। ये एमएलए वाला इलाका है, ठीक है। देखिए ये कर्नाटका का स्टेट का मैप है, याद करके रखिएगा। देखिए रिजर्वेशन एसटी का, एससी का और वुमेन का, ठीक है। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था। कितना परसेंट रिजर्वेशन रहेगा, 1/3, 33%, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए कंस्टिट्यूएंसी, ये देखिए कंस्टिट्यूएंसी है, नंबर ऑफ सीट 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ सीट जो होगा वो किस सेंसस के बेस पे होगा, 1971 के सेंसस पे, ठीक है। याद करके रखने वाली बात है, नंबर ऑफ सीट, ठीक है, ये कौन स्टेट में कितना सीट रहेगा, ठीक है, वो किस सेंसस के अकॉर्डिंग, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा टेरिटोरियल बाउंड्री को भी चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन के बाद। याद करके रखिएगा, डिलिमिटेशन कमीशन के बाद। डिलिमिटेशन भी मैंने लेजिस्लेचर वाला वीडियो में बताया है, ठीक। लेजिस्लेचर वाला वीडियो में जाकर देखिए, वहाँ पे फर्स्ट वाला लेजिस्लेचर वाला जो वीडियो है उसी में मैंने डिलिमिटेशन कहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला वीडियो जो है लेजिस्लेचर का 3 वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है डिलिमिटेशन क्या होता है, डिलिमिटेशन का कंपोजिशन क्या होता है, उससे 3 बार क्वेश्चन आया, 2024 में ही 1 बार क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं होते हैं, ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है उनका, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, या फिर लोकल बॉडी के मेंबर चुन कर जाते हैं, ठीक है। देखिए 1/3 में एमएलसी कौन होते हैं, 1/3 जो होते हैं 33% मेंबर इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडी, ठीक है। लोकल बॉडी के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोकल बॉडी के मेंबर होते हैं वो चुन के जाते हैं लोकल बॉडी के मेंबर, ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है, काउंसलर जिसको बोला जाता है, काउंसलर चुन के जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, 1/3, जैसे 500 है, 500 है ना, तो 500 का 1/3 ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहेंगे। 500 का 1/3 कितना होगा, 33% कितना होगा, 167 होगा लगभग, ठीक है। 167 होगा, इतना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन कितना होगा, 1/3, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल 1/3 होगा, मैक्सिमम 1/3 होगा, या फिर मिनिमम 40, ठीक है। मिनिमम 40 होगा, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 था, याद करके रखिएगा। इसमें कोई भी स्टेट वगैरह में एग्जाम्पशन नहीं है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में एग्जाम्पशन था, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है। देखिए उस मेंबर में भी 1/3 होगा, पकड़ लीजिए, मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 सीट है, ठीक है। 40 सीट में देखिए 1/3 सीट, 1/3 सीट कौन होंगे, इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडी। 14 सीट जो होंगे वो लेजिस्लेटिव लोकल बॉडी के मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा 14 सीट के लिए, ठीक है। 1/3, देखिए 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड बाय द एमएलए, ठीक है। 1/3 मेंबर जो होंगे, 14 मेंबर जो होंगे वो एमएलए होंगे, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को ही चुन कर लाया जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए 112 मेंबर जो होंगे टीचर और वोटर होंगे, और 112 मेंबर जो होंगे ग्रेजुएट होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 मेंबर जो होंगे नॉमिनेट करेंगे, गवर्नर नॉमिनेट करता है, ठीक है। 16 मेंबर को कौन
मेंबर होते हैं सुपरमैन, जिसके पास आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस का नॉलेज होगा, उसी को नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद देखिए टीचर वोटर वगैरह जो होते हैं, देखिए टीचर जो होंगे वो हायर सेकेंडरी स्कूल के होने चाहिए, जो कि 10th लेवल का एग्जाम होता है, जहाँ पे जो स्कूल हायर सेकेंडरी मतलब 5 से लेकर 12 तक जो स्कूल रहता है वहाँ पे उस स्कूल के टीचर होने चाहिए। और ग्रेजुएट जो होने चाहिए स्टेट का बासिंदा होना चाहिए 5 साल तक, ठीक है। देखिए कंपोजिशन 1/3 इलेक्टेड बाय लोकल बॉडी, 1/3 इलेक्टेड बाय एमएलए, ठीक है। 1/12 टीचर, 1/12 ग्रेजुएट और 1/6 गवर्नर, ठीक है। देखिए ये सबको मिला दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 40 सीट, ठीक है। कंपोजिशन समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए 1/3 जो हो गए वो देखिए लोकल बॉडी के मेंबर होंगे, म्यूनसिपलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ठीक है। म्यूनसिपलिटी के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, मैंने पहले ही बोला था कि जो पंचायत समिति होते हैं और ग्राम पंचायत जो होते हैं उसके मेंबर नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पंचायत में 3 इलेक्शन होते हैं, ठीक है। जब भी आप पंचायत में इलेक्शन देने जाइएगा तो 3 वोट में 3 आप स्लिप में वोट देकर 3 डिब्बा में अलग अलग बॉक्स में डालते हैं, ठीक है। 3 ही अलग अलग मेंबर के, एक ग्राम पंचायत के लिए, एक पंचायत समिति के लिए और एक जिला परिषद के लिए, ठीक है। 3 अलग अलग। तो देखिए इनका इलेक्शन जो होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए होता है कि जो जीतेगा वही विनर होगा, ठीक है। वही उसी को अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंग द पर्सन हु आर नॉट मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है। जैसे एमएलए का इलेक्शन आप जीते तो एमएलए का इलेक्शन में देखिए बहुत सारे एमएलए हैं, मतलब पकड़ लीजिए 4000 3000 एमएलए होते हैं, ठीक है, पूरा स्टेट के। तो उसमें से एक स्टेट का पकड़ लीजिए 60-70 एमएलए हैं, तो उसमें से सब एमएलए नहीं बन पाते, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। तो उसमें से कुछ बाकी रहते हैं तो उसको चुना जाता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए, ठीक है। याद करके रखिएगा एमएलए को जो चुना जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और इलेक्टेड बॉडी के मेंबर को इलेक्ट किया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है जानते हैं? जब हम लोग इलेक्शन देने जाते हैं, ठीक है, इलेक्शन देने हम लोग जाते हैं, इलेक्शन दिए, उसके बाद इलेक्शन दिए, जो विनर होगा वोट गिनती होगा, जब विनर होगा वही जीतेगा, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखिएगा हम लोग किसी और को इलेक्ट करते हैं, वो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जाकर खड़े वोट देते हैं, ठीक है। उसी को बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि लोगों के जरिए रिप्रेजेंट किया हुआ बंदा जाकर वोट देगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ग्रेजुएट पर्सन को भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के जरिए इलेक्ट किया जाता है, टीचर को भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के जरिए दिया जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद देखिए नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14, एक मिनट, 14 ये वाला है, 14 ये वाला है, यहाँ पे कितना था, 3 ये वाला है, 3 ये वाला है और 6 ये वाला है, ठीक है। हो गया, टोटल मिला दीजिएगा तो 40 सीट हो जाएगा। अगर 40 से बढ़ेगा तो ये सब चीज़ें भी बढ़ेगी, ये लोग का पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। उसके बाद देखिए पैसेज ऑफ इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में पैसेज ऑफ बिल पास होगा तो गवर्नर के पास जाएगा, ये चेंज होगा या फिर बिल का लैप्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर में जॉइंट सिटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जैसा पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट था, स्टेट लेजिस्लेचर में वैसा जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल को देखिए, देखिए ऑर्डिनरी बिल, बिल ओरिजिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर बिल ओरिजिन होता है, ठीक है, पास किया जाता है, तो उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया गया, ठीक है, पास करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा गया। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर पास कर देता है तो देखिए गवर्नर के पास चला जाता है, गवर्नर सिग्नेचर देगा तो एक्ट बन जाएगा, ठीक है, बिल जो होगा एक्ट बन जाएगा। उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल नखरा करता है, ठीक है, कि बिल मुझे पसंद नहीं है, चेंज करो इसको, ठीक है, इसमें कुछ चेंज करो, ये ऐड करो, वो ऐड करो, देखिए मेक चेंज, अगर चेंज करता है, देखिए इफ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। बिल अगर बोलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल कि आप चेक चेंज करो या फिर कुछ करो, तो देखिए उस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है रियल पावर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ डिले चैम्बर है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा, ठीक है, ठीक। देखिए अगर एक्सेप्ट भी करता है तब भी देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर एक्सेप्ट करता है तो चेंज करेगा, अगर रिजेक्ट कर देता है तो रिजेक्ट करने के बाद गवर्नर के पास चला जाएगा, ठीक है, बाई लॉ। उसके बाद देखिए अगर रिजेक्ट करता है टेक नो एक्शन, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बिल को रिजेक्ट कर देता है, नो एक्शन इन 3 मंथ, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर आया, लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ वाला रिजेक्ट एक्सेप्ट कर देता है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, चेंज करके उड़ने के बाद एक्सेप्ट करता है, तो देखिए
गवर्नर के पास चला जाएगा। अगर रिजेक्ट करता है या फिर कुछ एक्शन नहीं लेता है कोई भी बिल में, ठीक है, जो वीटो पावर बोला जाता है गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास होते हैं जो, तो अगर वीटो पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर अपने पास वैसा कुछ करता है, ठीक है, रिजेक्ट करता है या फिर कोई एक्शन नहीं लेता है, 3 महीना तक बिल को छोड़ देता है ऐसे अपने पास रख के, ठीक है, तो अगर देखिए 3 महीना तक कुछ नहीं करेगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर 3 महीना के अंदर, ठीक है, 3 महीना के बाद अगर फिर से उस बिल को पास करके भेजा, ठीक है, फिर से अगर उस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, इफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेक्ट और टेक नो एक्शन इफ फॉर 1 मंथ, ठीक है, अगर दोबारा लेजिस्लेटिव असेंबली पास करके भेजता है, अगर 1 महीना तक लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा अगर कोई रिएक्ट नहीं करेगा तो बिल जो होगा वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ठीक है, और गवर्नर के पास उसको भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ डिले कर सकता है, लेट कर सकता है कितना, देखिए 3 महीना यहाँ पे, 1 महीना यहाँ पे, ठीक है, 1 महीना यहाँ पे, 4 मंथ, 4 मंथ डिले कर सकता है, ठीक है, डिले कर सकता है, लेट कर सकता है कोई भी बिल को चेंज करने में या फिर कुछ करने में, लेकिन उसके पास कोई भी पावर नहीं है कि बिल को हटा सकता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास रियल पावर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन केस ऑफ केस 2 में, देखिए अगर बिल का ओरिजिन जो होता है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर पास करके बिल लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजा, काउंसिल अगर पास करके असेंबली को देखा भेजा, असेंबली अगर पास किया, गवर्नर के पास चला गया, देखिए पास विथ मॉडिफिकेशन, अगर कुछ चेंज किया असेंबली चाहता है कुछ चेंज करना तो चेंज करके गवर्नर के पास भेजा। अगर देखिए अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल को अगर कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो बिल जो होगा वो पेंडिंग और डेड होगा, ठीक है, बिल को होगा खत्म हो जाएगा। मनी बिल में देखिए सेम एज द पार्लियामेंट, मनी बिल का ओरिजिन जो होता है वो सिर्फ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है, जैसे पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा में होता है और प्रेसिडेंट को मस्ट असेंट देना पड़ता है, उसी तरह यहाँ पे भी पार्लियामेंट वाला पढ़िएगा, ये वाला सेम हो जाएगा। देखिए इक्वल इन द पावर ऑफ द स्टेटस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, जैसे वहाँ पे हम लोग देखे थे पार्लियामेंट में सेम पावर दोनों के पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के पास ज़्यादातर पावर नहीं होता है, कुछ पावर होते हैं जो सेम होते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, बाई लॉ एनी हाउस, ठीक है, इंट्रोडक्शन कोई भी हाउस में पास हो सकता है, ठीक है, बाई लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कर सकता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कर सकता है, ठीक है, अप्रूव ऑफ ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्पररी लॉ होता है, ठीक है, जो गवर्नर और प्रेसिडेंट इशू करते हैं जब दोनों हाउस सेशन में नहीं रहता है। ये मैं बार बार सेशन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिएगा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, वहाँ पे यही लिखा होगा कि हाउस जब सेशन में नहीं रहेगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है टेम्पररी लॉ है, ठीक है, टेम्पररी लॉ है, जब हाउस नहीं रहेगा तब ना, तो लॉ बनाने का काम किसके पास है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास। लेजिस्लेचर अगर नहीं रहेगा तभी ना गवर्नर उसको कोई भी लॉ बनाएगा, इशू बाय द गवर्नर, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट टू सेम प्रोसीडर एप्लीकेबल ऑन द ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ये सेम पावर होता है। देखिए कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, CAG, ठीक है, ये अपना रिपोर्ट किसको पेश करेंगे, स्टेट वाला फंक्शन में गवर्नर को पेश करेंगे और यूनियन वाला में प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। उसके बाद देखिए इनलाइनमेंट द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, स्टेट PSC का पावर अगर बढ़ाना हो कि जुरिस्डिक्शन या कुछ भी बढ़ाना हो तो किसके पास पावर है, वो लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों के पास सेम पावर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर से एक क्वेश्चन आया 2023 का क्वेश्चन है। देखिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर का और पार्लियामेंट का दोनों का सेम होता है। पार्लियामेंट वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप पढ़ लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम रहता है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी इन द कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव वर्क, ठीक है, इन फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कब जानते हैं, मेंस के बाद, ठीक है, मेंस के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। मेंस के बाद मैं आंसर लिख कर ही दिखाऊंगा आपको, आंसर के फॉर्मेट में ही दिखाऊंगा कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा, आप खुद से लिख पाइएगा। इसी तरह देखिए यहाँ से आप लिख नहीं पाइएगा, आपको बहुत तकलीफ होगी, ठीक है, लिखने का मन भी नहीं करेगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लिखने का अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो लिखने का मन नहीं करेगा। इसीलिए आपको फॉर्मेट में दे दूंगा कि आपको याद करके भी आप लिख पाइए, 10 15 20 क्वेश्चन आप याद करके लिखिएगा तो वो आपका हैबिट बन जाएगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आइडिया आने लगेगा लिखने का, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर द विच लेजिस्लेटिव काउंसिल आर एस्टेब्लिश, ठीक है, एस्टेब्लिश कैसे किया जाता है। उसके बाद देखिए रिव्यू द वर्किंग एंड करंट स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विद द सुइटेबल लेजिस्लेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले वीडियो हम लोग देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट,
ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जितना भी बेस वाला वीडियो है सब देखिए, सब डिटेल में ऐसे ही एक्सप्लेनेशन है, कोई भी आपको ऑनलाइन कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री में यहाँ पे सब कुछ मैं इस चैनल पे जेम्स ऑफ यूपीएससी में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जेम्स ऑफ यूपीएससी। ठीक है, जेम्स ऑफ यूपीएससी में मैं सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।